नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। जीएस सिटी मल्टी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जफरपुर और दारूपुर, अतरैठ। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास। डलिम्स एमबीमी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी। जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। चिल्लाती धूप और भीषण गर्मी के बीच सोमवार की सुबह देश की राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके बाद प्रदेश की राजधानी लखनऊ होते हुए शाम तक मौसम का मिजाज आजमगढ़ में ही बदल गया। आजमगढ़ में दोपहर बाद आए आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालत ये थी कि दोपहर 3:30 बजे से शहर समेत आसपास के ज्यादातर इलाकों में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। कई जगह पेड़ की डाल गिरने से तार भी टूट गए। दोपहर से पहले रोज की तरह सामान्य तेज धूप थी, लेकिन हल्की हवा के चलते भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत थी। लेकिन दोपहर बाद से अचानक से मौसम बिगड़ने लगा। हवा धीरे धीरे तेज हुई तो थोड़ी देर चक्रवाती आंधी तूफान की स्थिति हो गई। जो जहाँ था वो वहाँ से सर छुपाने के लिए इधर उधर भागने लगा। पेड़ से लेकर लोगों के छप्पर हवा में उड़ने की जैसी स्थिति हो गई। बादल भी तेज हवा के साथ आए। करीब 1 घंटे तक हवा तेज रही। इसके बाद मौसम तो सुहावना हो गया, लेकिन बिजली के तारों से कई जगह फॉल्ट के चलते विद्युत कर्मियों से ठीक करने के लिए जूझते रहे। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल 1-2 दिन मौसम इसी तरह रहने का अनुमान है। हल्की बारिश की भी संभावना है। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर में सोमवार को दिन में 12 बजे बहन के खाना न बनाने पर भाई ने चाकू से हमला कर बहन की हत्या कर दी। हत्या के बाद भाई बहन का शव छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। आरोपी भाई को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम इब्राहिमपुर निवासी 25 वर्षीय हाजरा खातून पुत्री स्वर्गीय अताउल्लाह अपने भाई नौशाद अहमद उर्फ मंकू के साथ रहती थी। उसका बड़ा भाई अफरोज मऊ जनपद में रहता है। मंकू एक टेंट हाउस पर ठेले से सामान पहुंचाने का काम करता है। वो सोमवार को करीब 12 बजे किसी की शादी के कार्यक्रम में सामान पहुंचाकर घर खाना खाने के लिए आया। बहन हाजरा से खाना मांगा, तब तक बहन ने खाना नहीं बनाया। इस पर वो आग बबूला हो गई। बहन को चप्पल से पीटने लगा। इस दौरान उसके पास से सब्जी काटने का चाकू मिल गया। आवेश में मंकू ने बहन के गले पर चाकू से कई वार कर दिए। उसके अचेत होते ही वो फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की सूचना दी। जानकारी होते ही सीओ सदर सौम्या सिंह, थानाध्यक्ष योगेंद्र बहादुर सिंह सहित अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद पूरी घटना की जानकारी हुई। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि घटना आपसी विवाद को लेकर हुई है। मृतका के बड़े भाई की तहरीर पर छोटे भाई नौशाद अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना मुबारकपुर अंतर्गत इब्राहिमपुर गांव में आज लगभग 12 बजे घर के अंदर एक युवती की हत्या के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। घटनास्थल निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि हाजरा खातून, उम्र लगभग 23 वर्ष, इनकी गले पर चाकू से वार करके हत्या कर दी गई है। अभी तक की पूछताछ व तफ्तीश से यह घटना आपसी विवाद को लेकर मृतका के सगे भाई नौशाद अहमद द्वारा कारित किया जाना पाया गया है। मृतका के बड़े भाई के द्वारा नौशाद के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है, जिस पर धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। अभियुक्त नौशाद अहमद को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विवेचना थानाध्यक्ष मुबारकपुर के द्वारा करते हुए विवेचना संपादित की जाएगी। पिछली बार व बरसात के पानी के जल जमाव से सबक लेते हुए नगर के निचले इलाकों में जमा बरसात के पानी के निकास में नगर पालिका प्रशासन जुटा हुआ है। बारिश से पूर्व तैयारियां पूर्ण करने को लेकर वो प्रयासरत हैं। इस क्रम में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ बागेश्वर नगर में नया पंप सेट लगा रहा है। पालिका के ईओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 10 जून तक कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अच्छी क्षमता का पंप लगाया जा रहा है ताकि नगर क्षेत्र में जमने वाली पानी को आसानी से निकाला जा सके। उन्होंने बताया कि लगभग 25 लाख की कीमत से इस पंप की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा नालों की सफाई का कार्य, सीवर लाइन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इन सभी कार्यों के निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या का त्वरित निस्तारण करना मुख्य उद्देश्य है। बागेश्वर नगर में जो कि सारे नगर का पानी और ग्रामीण क्षेत्र का पानी उसी वहीं से निकलता है, तो इसलिए वहाँ से निपटने के लिए हम लोग नया डिवाइडिंग पंप स्थापित कर रहे हैं बागेश्वर नगर में, जिसको हम हर हालत में 10 जून से पहले कार्य चलने लगेगा। उसमें पूर्ण करा लिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, बस मोटर उसमें लगना है, जो कि हर हालत में 10 जून के पहले ही करा लिया जाएगा। कितनी क्षमता है सर? उसकी क्षमता 20 हाथ पावर के 2 मोटर लगेंगे और कैपेसिटी उसे 2500 पर मिनट लीटर पानी उसको डिस्ट्रॉय करेगा। कितनी लागत है सर इसमें? 25 लाख की मान की लागत से बन रहा है। किसके द्वारा बनवाया जा रहा है? नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के 15 वित्तीय योजना के अंतर्गत।
जैसे ना आने वाले समय में बारिश होने वाली है और क्या तैयारियां नगर पालिका की तरफ से? नगर पालिका के नगर क्षेत्र में जो नालों की सफाई की जा रही है और जो बाढ़ से वो डिवाइडर पंप है 4 उसकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। ये बारिश आने से पहले सारी तैयारियां पूरी। हमारे नगर क्षेत्र में 4 जो है बाढ़ खंड के डिवाइडर पंप स्थापित है जो पिछली बार निष्क्रिय थे। इसको सक्रिय करने के लिए हमारे द्वारा मरम्मत की जा रही है और नगर में जितने भी नाले हैं उसकी सफाई हो जाएगी तो बाढ़ से प्राय निपट लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर पुल घाट का गाँववासियों का ये कहना है कि अगर शहर का पानी पूरा पुल घाट होते हुए जी, जाता है, इसी वजह से हम लोग डूबते हैं, तो इस पर क्या कुछ प्रक्रिया की जा रही है, तैयारी किस तरह की? नहीं, नगर का पानी गांव का पानी दूसरे गांव में, ये तो एक सीक्वेंस है। जो अपने अपने नगर का अपने अपने स्तर से सफाई कर ले, जैसे गांव का है, ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक वीडियो स्तर से सफाई हो जाए, नगर में हमारे स्तर से सफाई हो रही है तो ये तो सबका एरिया साफ हो जाएगा तो अपने आप पानी निकल जाएगा। तो बारिश के आने पहले सब तैयारियां नगर पालिका? जी 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 जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर एम चुबा आओ का सोमवार के दिन आजमगढ़ आगमन हुआ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के आगमन पर भाजपा जनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। शहर के राहुल संस्कृत एंड इंटर कॉलेज में डॉक्टर मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में और बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रमेश यादव के नेतृत्व में लक्ष्मीरामपुर स्थित आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत किया। जिले के दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर एम चुबा आओ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोला। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कहना है कि यदि पूर्व की सरकारों ने आजादी के समय मिले रॉ मटेरियल का सदुपयोग किया होता तो उसे सही दिशा में लगाया होता तो सर्विस सेक्टर मजबूत होता। भाजपा नेता का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सपना भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है, आज हम सबको मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर एम चुबा आओ भाजपा नेता डॉक्टर मनीष त्रिपाठी के आवास पर आए। विरोधी दलों द्वारा लगातार भारत की हालत श्रीलंका जैसी होने के सवाल पर भाजपा नेता ने कहा कि जो विरोधी विश्लेषण कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। आज भारत में कुछ तो हैं जो कि दूसरे देशों के प्रधानमंत्री लगातार भारत के दौरे पर आ रहे हैं। आजमगढ़ जिले में लगातार भाजपा की पराजय के सवाल पर भाजपा नेता का कहना है कि आजमगढ़ में भी कमल खिलाने की योजना बनेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विकास के लिए हर जगह अच्छा काम किया जा रहा है। भाजपा देश और प्रदेश में लगातार विकास के काम कर रही है। मैं एक्चुअली आजमगढ़ नहीं है, मैं जा रहा था तो आजमगढ़ की हमारी मित्रों ने बोला कि पानी एक गिलास पी के ही जाना पड़ेगा, तो मैं आया, देखा कि बहुत अच्छा लगा। तो जब इतना उत्साह है तो मैं 2 शब्द बोल के चला जाऊँ, यही बात। क्या मैसेज रहेगा आजमगढ़ के लोगों के लिए? वही मैसेज होगा जो देखिए, जब भारत स्वाधीनता मिली हमारे पास रॉ मटेरियल्स बहुत प्रोड्यूस करते थे, यानी प्रोडक्शन में बहुत अच्छे थे, लेकिन इस प्रोडक्शन को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए हमारे पास गैप सीधा जाके सर्विस सेक्टर में हम जाते हैं। तो हमारे पास इतना रॉ मटेरियल्स थे इंडिया में, ये रॉ मटेरियल्स को हमने सही दिशा पे लेके नहीं दिया। ठीक है, उसी समय प्रशासनकारी बहुत ट्राई किया होगा, हम गलत तो नहीं मानते हैं, लेकिन सही तरीका से इसको नहीं जोड़ पाए। तो सीधा जाम करके सर्विस सेक्टर में, तो लोग आप दुनिया भर सर्विस से करते हैं, तो सर्विस सेक्टर इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं है। जो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सेक्टर होता है वो मैक्सिमम इकोनॉमी में बहुत सपोर्ट करता है। तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमको ये आत्मनिर्भर जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लेके आया, मोदी जी ने लेके आया, उनको विश्लेषण करो और उसको हाथ दे के आगे बढ़ो, यही मैसेज है। विरोधी दल बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, भारत की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी, क्या मानते हैं? देखिए इकोनॉमी अलग अलग से विश्लेषण करते हैं, लेकिन वो सही भी नहीं है। अभी वो श्रीलंका का परिस्थिति तो है ही नहीं। वो हमें इतना देश को देख ही रहा हूँ, लोग हमारा देश में आ ही रहा है, तो परिस्थिति उनको विश्लेषण गलत है। ये अर्थव्यवस्था का जो विश्लेषण किया, मैं तो मानता हूँ ये गलत है। अगर गलत नहीं होगा तो इतना विदेशी से, इतना फॉरेन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हमारा मोदी साहब से मिलने के लिए थोड़ी आएगा, कुछ तो है। सर, आजमगढ़ में भारत के लिए यूपी के लिए और भाजपा के लिए बहुत ही खराब रहता है, हमेशा कभी कोई सीट निकल नहीं पाती। आप लोग ने नॉर्थ ईस्ट में कमल खिला दिया, आजमगढ़ में क्या योजना बनेगी? बन जाएगा। ये अभी सब लोग काम करने का शुरू करेगा, मिलेंगे, हम कोई स्ट्रेटेजी ऐसा बनाएंगे, सब लोग मिल जाएगा, सभी लोग हाथ जोड़ के काम करेंगे। आजमगढ़ विकास के मामले में छूटा रहा है, क्या कुछ रणनीति हो? देखो,
चीफ मिनिस्टर साहब है, इतना अच्छा काम कर रहा है। और यूपी इतना बड़ा जगह है, देश, तो सब जगह कवर करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। आ जाएगा, वो भी लाइन में चढ़ जाएगा। तो विरोधी तो ये कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है विकास का, इसलिए ज्ञानवापी को उठा के इन्होंने जनता को गुमराह किया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखिए, वो पोजीशन तो कोई भी बोलते जाएगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन काम तो कर रहा है। इसीलिए यूपी में सेकंड टर्म क्यों दिया? आपने कहा योगी जी ने अच्छा काम किया, आगे बढ़कर क्यों ऐसा नहीं हो पाया? हर बात में शिकस्त मिल रही है। देखिए, ये योगी जी को बदनाम नहीं होना चाहिए। ये आजमगढ़ के लोगों को पास ये भावना आना चाहिए कि मुझे विकास का लाइन में दौड़ना है। ये कोई ऊपर से नहीं आएगा, तुम करो तुम करो। ये तो नीचे से ही ऊपर जाना पड़ेगा कि हमारा लीडर कहाँ जा रहा है, उसका विजन क्या है, उसी लाइन में उसी पकड़ने से ऑटोमेटिक इसको भी विकास में आ जाएगा। सर, क्या कार्यक्रम रहा? हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आज हमारे आजमगढ़ में इनका पहली बार आगमन हुआ है, उन्हीं के स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा गया था। क्या उद्देश्य? उद्देश्य इनसे हमें बहुत कुछ सीखना है, इनसे मिलकर हमें क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है वो सबसे टफ सीट मानी जाती रही आज तक हमारे भारत के लिए। वहाँ ऐसा माहौल रहता था कि जो भी आरएसएस और हिंदू या भाजपा पार्टी से जुड़ा होता था उसकी हत्याएं हो जाती थी, और वहाँ पर कमल का फूल खिला है। तो हमें इनसे मिलकर बहुत कुछ सीखना है कि कैसे वहाँ बदलाव आए तो हम यहाँ भी बदलाव लाएँ। इस उद्देश्य से इनको यहाँ इनका स्वागत किया गया है। इस अवसर पर भाजपा नेता व बिलरियागंज ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि रमेश यादव ने बताया कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा बिलरियागंज क्षेत्र के झारखंड कुटी के पास अमृत सरोवर का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जरूरत पड़ने पर पानी मिल सके। कहा कि यहाँ प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जल का संचय किया जाए। मैं माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के साथ जाकर के अपने ब्लॉक में झारखंडे कुटी के पास एक बड़ा चूँकि प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे लोगों को मतलब साल के 12 महीने परमानेंट पानी मिले। आमतौर पे होता क्या है कि गर्मी में तालाब सूख जाते हैं और उनका रखरखाव कायदे से नहीं हो पाता है। जैसे गुरुजी ने अभी कहा, मनीष मिश्रा जी हैं प्रमुख अजमतगढ़, कि इनलेट आउटलेट ये दो महत्वपूर्ण चीजें उसके लिए हैं कि पानी परमानेंट साफ आता रहे और गंदा पानी अगर होता है तो वो निकलता रहे, जिससे परमानेंट उसकी रखरखाव हो, लोगों की जरूरतों के लिए पानी हर वक्त उपलब्ध हो, और पानी का संचय हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, जिस पे पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आजमगढ़ शहर में रविवार की सुबह प्रार्थना सभा के बहाने मंत्रांतरण कराने का मामला सामने आया है। पवाली मोड़ के समीप एक मकान में बनाए गए चर्च में सुबह प्रार्थना सभा के बहाने बुलाए गए लोगों के मतांतरण कराने की शिकायत हिंदू संगठनों ने पुलिस से की है, तो बताए गए स्थान पर छापेमारी की गई। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। प्रार्थना सभा में शामिल लोगों ने पुलिस का विरोध किया, लेकिन किसी की एक न चली। इस कार्रवाई का विरोध करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बहता गांव के विजय कुमार व हरबंशपुर के रोशी से शहर कोतवाली पुलिस पूछताछ कर रही थी। सराय मंदराज गांव के जित्तू सोनकर ने तहरीर में आरोप लगाया कि मतांतरण की सूचना पर वहां पहुंचे तो काफी संख्या में महिलाएं व पुरुष मौजूद मिले। प्रार्थना सभा के दौरान मतांतरण का प्रयास किया जा रहा था और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अनर्गल बातें कही जा रही थी। विरोध करने पर मुझे भी लालच देकर मत परिवर्तन की सलाह दी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर काफी दिनों से घर में लोगों को जुटाकर इस प्रकार का आयोजन होता रहता है। हरबंशपुर से पहले पुल के पास एक मकान में हम लोगों को सूचना मिली कि 50-60 लोग एकत्रित होकर के और धर्मांतरण की गतिविधियों में लिप्त हैं। हमारे कार्यकर्ता वहां गए, अंदर बैठे, उन्होंने पाया कि धर्मांतरण का लालच दिया जा रहा है, पैसे का प्रलोभन, अंधविश्वास, भूत प्रेत के नाम पर, और पानी फूंक रहे थे, तो और फ्री में पुस्तकें बांट रहे थे। इन चीज़ों को इन्होंने संज्ञान में लेकर हम लोग को सूचना दी। उसके बाद प्रशासन को सूचित किया गया। कार्यकर्ता अपने पहुंचे मौके पर और वहाँ पर देखा गया कि जबरन और प्रलोभन देकर के हिंदू जनमानस का धर्मांतरण करवाने का कार्य किया जा रहा था वहाँ पर। अच्छा, पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी मुकदमा लिखवाया जाएगा और इन लोगों पर कार्रवाई। अच्छा, हमेशा इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, तो आप लोग क्या मुख्यमंत्री से किस तरीके की गुहार लगाना चाहिए? धर्मांतरण विरोधी कानून भी बनाया गया है। सारी चीज़ें पहले से बहुत ही अब व्यवस्थाएं सुधर रही हैं,
लेकिन अब कहीं कहीं छोटी छिटपुट घटनाएं अब आ रही हैं, तो इस पर कार्रवाई प्रशासन कर ही रहा है। सरकार भी इस धर्मांतरण की चीज़ों को लेकर के सख्त है और ऐसी चीज़ों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और कहीं भी इस प्रकार की घटना होगी विश्व हिंदू परिषद उसका कड़ाई से विरोध करेगा। ठीक। थाना कोतवाली अंतर्गत धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की गई। आरोप सही पाते हुए पुलिस के द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई है। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 223/22 धारा अंतर्गत 504, 506 आईपीसी, 325A SC/ST एक्ट व 3 व 5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम अध्यादेश 2020 के अंतर्गत 2 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई है। इन 2 व्यक्तियों रोशी सुख और विजय कुमार दोनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विवेचना थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ के अतरौलिया थाने के भदौरा गांव में 15 मई की रात सिद्धार्थ उर्फ गुडलक सिंह की गोली मारकर हत्या में शामिल मुख्य आरोपित अंकुल यादव उर्फ डॉन रविवार की सुबह 8 बजे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर अचलीपुर गांव के समीप पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके बाएं पैर में गोली लगने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं आरोपित को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूछताछ कर आरोपित के अन्य मामलों में संलिप्तता को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। अतरौलिया पुलिस को सुबह सूचना मिली कि वो लिंक एक्सप्रेसवे से अतरौलिया की ओर जा रहा है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मदन गुप्ता फोर्स के साथ अचलीपुर पहुंचे। कुछ देर बाद सामने से आ रहे बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया तो वो भागना चाहा, लेकिन मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। उसके बाद उसने उठाकर पुलिस टीम पर लगातार 3 फायर किया। जवाबी कार्रवाई में बाएं पैर में गोली लगने से गिर गया। पूछताछ में उसने अपना नाम अंकुल यादव उर्फ डॉन निवासी बेदौरा मड़ोही अतरौलिया बताया। उसके पास से बाइक, अवैध असलहा व कारतूस बरामद हुआ है। इस मामले में 3 आरोपितों को पुलिस ने 1 दिन पहले ही गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी थी। मृतक के पिता अनिल सिंह ने गांव के ही 4 नामजद 3-4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने शनिवार को अंकुश राजभर निवासी गजेंद्र पट्टी भिदौरा, सचिन यादव निवासी बेमुडी, किशन देव पट्टी व शुभम राजभर निवासी गजेंद्र पट्टी भिदौरा को गिरफ्तार किया था। हत्या में कुल 8 आरोपी शामिल थे। सचिन यादव उर्फ लालू निवासी कटोही, अंकुल यादव उर्फ डान, लालू यादव निवासी माधेपुर, पवन कुमार ग्राम शेखपुरा, सत्यम निवासी कटोही की तलाश चल रही थी। सचिन यादव उर्फ लालू किसी मुकदमे में न्यायालय में हाजिर हो चुका है। थाना अतरौलिया अंतर्गत घटित हत्या की घटना के संबंध में धारा 302 और 34 आईपीसी की एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसकी विवेचना की गई। विवेचना के क्रम में कल 21 तारीख को घटना का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया था। आज सुबह लगभग 8 बजे मुख्य अभियुक्त अंकुल यादव, जो फरार चल रहा था, इसको एसओ अतरौलिया व उनके हमरा पुलिस बल के द्वारा मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके बाएं पैर में गोली लगी है और इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके पास से 32 बोर का एक अवैध असला, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अग्रिम पूछताछ व विवेचना स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। आजमगढ़ से मऊ रोड सिधारी के ग्लोबल हॉस्पिटल के पास स्थित मैरिज हॉल में 25 मई को फैशन शो एंड ग्लैम ब्यूटी पेजेंट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सोमवार के दिन प्रतियोगियों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन कर रही सुप्रिया ने बताया कि प्रदेश स्तरीय सौंदर्य प्रतियोगिता में आसपास की तमाम प्रतिभाओं को एक नया मौका मिलेगा। जिन्हें लगता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उन्हें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। आज के आधुनिक समय में लड़कियां हर जगह अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में फैशन शो में भी हमें अपनी प्रतिभा निखारने की आवश्यकता है। वहीं प्रशिक्षण के दौरान दर्शिता आनंद, संयोगिता तात्या, कंचन यादव, आयुषी गुप्ता, अनिता भारती, ज्योति यादव आदि मौजूद रहे। ये हमारे आजमगढ़ में आजमगढ़ फैशन शो एंड ग्लैम ब्यूटी प्रेजेंट हो रहा है। क्या इससे क्या लोगों को लाभ मिलेगा? क्या लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो हमारे घर की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो चीज़ पूरा करने में उनका पूरा योगदान दें और जो सोच है फैशन को लेकर के वो थोड़ी चेंज करें। ये फैशन शो फाइनल कब है और कहाँ पे है? ये फैशन शो का ग्रैंड फिनाले है 25 मई, जो कि होने वाला है प्रकाश मैरिज हॉल, जो कि सिधारी पे है, नियर ग्लोबल हॉस्पिटल। और मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग आएँ और अपना योगदान दें, अपना सहयोग दें।
आजमगढ़ के विभिन्न कॉलेज में पढ़ रही छात्राओं व छात्रों की छात्रवृत्ति विभाग से नहीं आने पर उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण छात्र छात्राएं विभागों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। विभाग से अधिकारियों द्वारा कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। छात्र छात्राओं का कहना है कि हम लगातार विभागों के चक्कर काट रहे हैं। पिछले साल की भी छात्रवृत्ति नहीं आई और न ही इस वर्ष की छात्रवृत्ति आई है, जबकि कॉलेज प्रशासन हम लोगों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहा है और वो कॉलेज की फीस जमा करने में असमर्थ हैं। सोमवार को डीएवी पीजी कॉलेज के छात्रों ने जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंप उनसे आग्रह करते हुए छात्रवृत्ति जल्द से जल्द दिलवाने की गुहार लगाई, जिससे छात्र छात्राएं कॉलेज की फीस जमा कर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकें और अपनी परीक्षा भी कॉलेजों में दे सकें। उनका कहना था कि वित्तीय वर्ष खत्म हो चुका है, इसके बाद भी उनकी छात्रवृत्ति नहीं आई और समाज कल्याण विभाग में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम लोग जिला अधिकारी कार्यालय पर आए हैं। छात्रवृत्ति जो बहुत ज्यादा संख्या में छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति रोक दी गई है, नहीं आई है, उसके संबंध में हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से गुहार लगा रहे हैं कि इतने अधिक छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति रुक गई है। हम लोग चाहते हैं कि जिन छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति रुक गई है उनकी छात्रवृत्ति जल्द से जल्द उनको दी जाए, ताकि बहुत से ऐसे छात्र हमारे कॉलेज परिसर में हैं जो एक बहुत ही मध्यम वर्ग परिवार से और एक बहुत ही गरीब तबके से आते हैं और छात्रवृत्ति के ही भरोसे रहते हैं कि अगर इस साल छात्रवृत्ति आती है तो जब नए सत्र में जाते हैं तो छात्रवृत्ति से ही वो नए सत्र में एडमिशन लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति उनको दी जाए। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं: ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।